हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले तो विजुअलाइज करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल लिया और मैंने वॉल पे मार दिया। जैसे ही बॉल वॉल पे गया तो इसका एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। जब बॉल वॉल को स्ट्राइक करके वापस आएगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो चेंज इन मोमेंटम है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहां पे बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो बॉल जो डायरेक्शन में आ रहा था बैट्समैन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करने वाला है, तो भी चेंज इन मोमेंटम है। या फिर बॉल आ रहा था, बैट्समैन ने कोई और डायरेक्शन में उसको भेज दिया, तो भी चेंज इन मोमेंटम है। क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हुआ, और हिट होने के बाद स्पीड भी चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन में या तो बोलेंगे डायरेक्शन चेंज हुआ, रीबाउंड हो गया, या फिर बोलेंगे स्पीड चेंज हो गया, मतलब वैल्यू चेंज हो गया वेलोसिटी का, तो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अब ये चेंज इन मोमेंटम अगर समझ गया है तो हम लोग उसका कैलकुलेशंस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। पूरे फिजिक्स में हम 4 केस से डील करेंगे और उसी 4 में से अपने क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें पहला केस जहां पे बॉल इंक्लाइंड हिट करता है सरफेस को, तो यहाँ पे ये एक बॉल, ये एक सरफेस जिसको ये बॉल हिट करने वाला है। तो लेट अस अज्यूम कि ये जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, और मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी मार्क कर ली इसकी v बार या v। जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंगल थीटा मैं बना रहा हूँ ये विथ नॉर्मल है, नॉट विथ ग्राउंड है, क्योंकि हमको कंफ्यूज करने के लिए बार बार क्वेश्चन में दिया होगा एंगल विथ ग्राउंड या एंगल विथ वॉल, तो वो नहीं लेना है, 90 माइनस करके एंगल लेना है। नाउ ये रीबाउंड हुआ विथ द सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड एंड एट सेम एंगल, लेट्स से दिस इज v, और ये एंगल भी थीटा। अगर ऐसा है तो चेंज इन मोमेंटम हुआ है कि नहीं? तो ऑब्वियसली डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम है। अब हाउ टू फाइंड दिस चेंज इन मोमेंटम? प्रोसेस पूरा बता देता हूं, लेकिन प्रोसेस नहीं, रिजल्ट याद रखना है। तो पहले तो v बार को रिजॉल्व किया मैंने इसको, यहाँ पे एंगल थीटा, तो यहाँ पे भी एक थीटा बनेगा, तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा विच इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा विच इज v sin थीटा। तो इसका अगर मोमेंटम लिखना है p1 बार, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सा? तो दोनों कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये x डायरेक्शन में, इसके लिए v sin थीटा i कैप प्लस और माइनस, तो नीचे है इसके लिए माइनस v cos थीटा j कैप। ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया इसका। अब वैसे ही यहाँ पे सोचते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड विच इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल विच इज v sin थीटा। अब इसको रिजॉल्व कर लिया। अब इसका मोमेंटम लिखता हूँ p2 बार। मास तो उतना ही है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी v sin थीटा है, तो v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। इस बार प्लस हुआ क्योंकि ये ऊपर है। अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो डेल्टा p बार इज इक्वल टू p2 बार माइनस p1 बार। दोनों को माइनस करेंगे, m तो कॉमन है, दोनों में है। v sin थीटा क्योंकि दोनों प्लस है तो ये कैंसल हो गए, ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं, ऐड हो गए, तो आंसर आया 2v cos थीटा j कैप। तो इसका वैल्यू आया 2mv cos थीटा j कैप। ये डेल्टा p।
बार, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो इट इज mv cos थीटा। ये याद रखना है डायरेक्ट, 2mv cos थीटा। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिखा कि इंक्लाइंड सरफेस पे ये ऐसा रीबाउंड हो रहा है विद एंगल यहाँ पे सेम ही देते, जनरली नीचे का एंगल भी देते हैं, तो आंसर है 2mv cos थीटा। ये फिक्स है चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर ये इंक्लाइंड हिट नहीं होता और बोलते हिट्स नॉर्मली, हिट्स नॉर्मली, अगर ऐसा बोला हिट्स नॉर्मली का मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये बॉल को उठा के यहां से यहां लाना है और यहां से नीचे गिरेगा ऐसा। तो ऐसा सोच लो बॉल को ऊपर से मैंने छोड़ा, नीचे गया, रिबाउंड होके वापस आ गया। तो हिट्स नॉर्मली जब भी होगा तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, लेट अस अज्यूम बैट एंड बॉल, ये बैट बनाया मैंने, डायग्राम पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। तो ये बॉल ये आ रहा है विथ वेलोसिटी u, ये हिट होके वापस जाएगा विथ वेलोसिटी v, नॉर्मली गया वापस आया। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विल बी mv माइनस mu। अगर ऐसा लिखा हमने, फाइनल मोमेंटम इसका mv, इनिशियल मोमेंटम mu, चेंज विल बी mv माइनस mu, तो ये रॉन्ग है। जब से सीरीज स्टार्ट की है तब से मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये v ये राइट साइड जा रहा है, इसको पॉजिटिव माना तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और नेगेटिव मानोगे तो इधर माइनस लिखना पड़ेगा, और जैसे ही माइनस लिखा तो ये फॉर्मूला बन गया v प्लस u। दिस इज सेकेंड टाइप जिसमें बॉल रीबाउंड होता है विद डिफरेंट स्पीड, इट रीबाउंड विद डिफरेंट स्पीड, तो आंसर आएगा mv प्लस u। चाहे तो इधर हिंट लिखता हूं, रीबाउंड वर्ड होगा, रीबाउंड। ये रीबाउंड सुन के कुछ और मीनिंग मत निकालो, रीबाउंड का मतलब जाके वापस रिटर्न आना है, ठीक है। ओके, थर्ड, अगेन हिट्स नॉर्मली बट दिस टाइम इट विल रिटर्न विथ द सेम स्पीड, मतलब जा रहा है अगर u से तो रिटर्न भी आ रहा है u से, जा रहा है अगर v से रिटर्न भी आ रहा है v से, तो हिट्स नॉर्मली एंड rebound with same speed। अगर ये ऐसा वर्ड आया तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू, तो v और u अगर सेम कर लिया तो आंसर आएगा 2mv। सर इधर भी 2mv इधर भी 2mv, यस 2mv cos थीटा है, एंगल पे होगा तो, और री नॉर्मली होगा तो 2mv ओनली, थीटा नहीं आएगा, इसके लिए cos थीटा नहीं, थीटा बिकम 0, cos 0 बिकम 1। ओके, ये तीन केस, सर आपने 4 बोले थे, यस 4। चौथा केस, तो इसमें इधर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगा 0, आइदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज 0। इसका कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डो लिया, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके पहले एक डो बनाते हैं, डो में से मैंने एक बॉल बनाया, वो बॉल को मैंने मारा वॉल पे, बॉल पे गया चिपक गया, तो अगर चिपक गया मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल है, फाइनल 0, चेंज इन मोमेंटम है। या फिर दूसरा एग्जांपल, बुलेट इज फायर्ड, जब भी बुलेट फायर करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल कुछ तो भी है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा ओनली mv। अब वो v इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है,
डिपेंड करता है। अगर बुलेट वाला क्वेश्चन हुआ तो वी फाइनल होगा, अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया डो वाला क्वेश्चन होगा जिसमें फाइनल 0 हो जाएगा तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा उसको वी नाम दे देंगे। तो वी जो भी इनिशियल और फाइनल में से दिया होगा वो लेना है। ये 4 केस आपको दिमाग में बिठाने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मैं बोलूँगा चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, तो ये 4 में से ही एक केस अप्लाई करना है। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।